इट इज नॉट के चिट चैट करके जाएंगे, कोई तो बोर्ड रहेगा तो लगता है कुछ पढ़ाने वाले। सगळ्यात पहिले तुमच्या सगळ्यांचं खूप 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 आभार, थँक्यू. जेवढं काही हे माझ्यासाठी असं गाणं वगैरे हे फार हे होत गेलं आय ओव्हर. अशा प्रकारचं तुम्ही माझ्यासाठी एवढं स्वागत करणार अशी माझी अपेक्षा नव्हती, तेवढं काही मी केलेलं पण नाही. पण चांगलं आहे ही जी पद्धत आपण करतो, कोणाबद्दल एक ग्रॅटिट्यूड निर्माण करतो, त्याच्यामुळे आपल्या मनामध्ये कंपॅशन निर्माण होते, दुसऱ्यांच्या मनामध्ये पण होते. तर दुसऱ्यांबद्दल असं आपण जो रिस्पेक्ट दाखवतो त्याच्यामध्ये आपल्याला पण फायदा होतो आणि दुसऱ्यांना तर होतोच ऑफकोर्स. म्हणजे मला एक प्रेरणा मिळते की मी नेहमी चांगली गोष्ट आहे. बट मी तुमच्या त्या अपेक्षेवर उतरेल कधीतरी आणि आणखी जास्त प्रयत्न करेन की तुमच्या ज्या काही किती मदत आपल्याला सगळ्यांना करता येईल एकत्र घेऊन. तर आता मला काही विषय तर नाही ना, भाषण देणारे लोक काय असतात त्यांच्याकडे विषय असतो. आज मी या विषयावर बोलणार आहे असं असतं ना, तसं माझं काहीच नाही. तर हाऊ टू स्टार्ट आहे ना, इम्पॉर्टंट आहे ना. तर आपण नेहमीप्रमाणे की आपण कोणती गोष्ट ऐकण्याची असेल तर मला नेहमी वाटतं की आपण असं एकदम मस्तीमध्ये असावं है ना. तर आपण मस्ती केली, आपण एक शेर बोलता फिर आप जोरदार तालियां बजाएंगे, फिर बहुत बढ़िया खुश हो जाएंगे, राईट. कारण की मला असं वाटतं की नेहमी आपण जोपर्यंत खुश नाही, जोपर्यंत मनावर हास्य नाही राहते. कोणी आता इथे जितके लोक आहेत त्यापैकी कोणी जर आपल्या तोंडावर हास्य नसेल आलं तर त्याला मजाच येणार नाही, त्याला समजणारच नाही मी काय म्हणतो. म्हणून त्याला हास्य यायसाठी किंवा त्याला थोडी मजा यायसाठी, थोडी एंथुसियाझम यायसाठी एक शेर, चूले आसमा तू जमी की तलाश ना कर. मी नेहमी म्हणत असतो, हा माझा पेटेंट शेर आहे. चूले आसमा तू जमी की तलाश ना कर, चीले जिंदगी तू खुशी की तलाश ना, बदल जाएगी तकदीर. छूले आसमा तू जमी की तलाश ना कर म्हणजे काय त्याचा अर्थ? छोटी मोटी बातों में नहीं, बड़ा एम रखना है. छूले आसमा तू जमी की तलाश ना कर, कुछ तो मिल जाएगा चलेगा, खाने पीने को मिलता है, ऐसा लाइफ नहीं चाहिए. छूले आसमा तू जमी की तलाश ना कर, बदल जाएगी जिंदगी तू खुशी की तलाश ना कर. बदल जाएंगी जिंदगी खुद ब खुद मेरे दोस्तों, बस तू मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, वजह की हम लोग खुश होने के लिए वजह ढूंढे रहते हैं. आज कोई तो भी अच्छा होगा मेरे साथ, कोई मुझे रात को 12 बजे बर्थडे विश करेगा तब मैं खुश होगा. ऐसा नहीं होता लाइफ में. खुद को करना पड़ता है. आपल्याला स्वतःला खुश व्हावं लागतं आणि जो स्वतःला खुश करायचं शिकतो तो मागे समोर प्रगती करतो. म्हणून नेहमी आपलं खुश असलं पाहिजे आणि खुशीचे इतके फायदे आहेत, मी आता तुम्हाला इकडे एनलिस्ट करणार. खुश राहिल्याने काय काय होतं, त्यामुळे खुश रहने का है. ठीक है, बीच बीच में बोल गया तो जोर से ताली बजाने की, मेरे को समझ में आ जाए क्या बोल रहे हैं, राइट. तर आता आपल्याला सब्जेक्ट नसल्यामुळे सब्जेक्ट निर्माण करण्याचं काम कोणाचं आहे? आपलं आहे सगळ्यांचं, राईट. सब्जेक्ट निर्माण करायसाठी तुम्हाला मला काही एखादी तुम्हाला वाटत असेल की हे रामटेके साहेबांनी सांगावं किंवा मला ही शंका आहे, मला असा कोणी माणूस आहे त्याला लाईफ मध्ये कुठलाच डाऊट नाही, कोणीतरी आहे का इथे? इसका मतलब सबके पास डाउट है. अब ये तो क्लियर हो गया है ना. तो आता मी इथे जितके लोक आहेत त्याच्यापैकी जास्त लोक मी फिमेल आहे तसं दिसत आहे थोडं कम्पॅरेटिव्हली. नसेल एखादं इक्वलही असू शकते, पण 3 मुली आणि 3 मुलं असे 6 शंका पाहिजे. कारण आता तुम्ही म्हटलं शंका आहे, मी म्हटलं का, मी विचारलं की सबके जीवन में कोई ना कोई शंका रहती है ना. मी तुम्हाला म्हटलं कोणी असं आहे का ज्यांच्याकडे कोणतीच शंका नाही माझ्याकडे अभ्यासाबद्दल, म्हणजे आपण जनरली अभ्यासाबद्दल किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम किंवा अकॅडमिक याच्याबद्दल बोलणार आहे. हे नाही की व्हॅलेंटाइन डे है आज, क्यों व्हॅलेंटाइन डे था, ये सब बात नहीं करने वाले हैं. ठीक है, उसकी शंका मत पूछो, मेरे पास जवाब नहीं है. मेरे पास जवाब वही है जिसके लिए हम आज आए, राईट. आणि ही खुशीची गोष्ट आहे का आज व्हॅलेंटाईनच्या दिवशी बरेचसे लोक आपल्या माहित नाही काय काय करतायत तर तुम्ही इथे आले, राईट. यू ऑलरेडी क्रॉस्ड मतलब एक अच्छी सुरुवात आपकी हो गई, वो अच्छी बात. तर चला मग आपण विषय निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला मला काही असं वाटतंय का की हे कसं सर मला हे सांगा याच्याबद्दल काहीतरी, हे कसं मला डाऊट आहे कसल्या किंवा प्रश्न नॉलेजसाठी. हा येस, नाव सांगायचं आपलं पटकन आणि मग सिमरन, राईट. ओके, बोला सर. मुझे साइंस समझ में नहीं आता. साइंस समझ में नहीं आता.
साइंस आपको समझ में नहीं आता। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सर। मतलब आपको साइंस समझ में नहीं आता, मतलब इसको कैसे समझे? थोड़ा और एलाबोरेट। मतलब प्रश्न नहीं मान कर साइंस समझ में नहीं आता मतलब जब भी कोई साइंस पढ़ाता है आपको लगता है कि मेरे को मजा नहीं आ रहा है। ये साइंस समझ में नहीं आता मतलब कौन सा साइंस समझ में नहीं आता? मतलब आपको ये सर का पढ़ाना समझ में नहीं आता या साइंस समझ में नहीं आता है? सर ऐसे तो समझ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा, फिर घर जाएगा एक दूसरी समस्या हो गई। देखो प्रश्न जब तक देखो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिलता है जब प्रॉब्लम को समझ जाए। डायग्नोसिस होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हम लोग मतलब वो कहानी पता है ना आपको, एक बंदा जो है वो एक अपने घर के सामने लॉन में कुछ ढूंढ रहा था, बहुत सारी चीजें ढूंढ रहा था और रास्ते से लोग जा रहे थे, घर के सामने लोग क्या ढूंढ रहा है ऐसा ऐसा करके बहुत ढूंढ रहा था। ये क्या ढूंढ रहे थे? बहुत सारे लोग जाते थे आते थे, वो चक्कर मारते थे, जबकि ये ढूंढ ही रहे। तो बोला क्या ढूंढ रहे हो? आके पूछ रहा था क्या? अरे सुबह वो मेरी वो कुछ घड़ी की वो ये लगा ये करने के लिए कुछ सब एक इंस्ट्रूमेंट लगता वो नीचे गिर गया था, तो उसको ढूंढ रहा हूँ। बोले इसे इतने अंधेरे में यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोला नहीं यहीं पे मतलब मेरे को ढूंढना है, तो मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से यहाँ पे, मतलब घर के अंदर अंधेरा है तो यहाँ ढूंढ रहा था। तो मेरे को स्टोरी का मतलब थोड़ा सा आपको फिर से बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा था, इमेजिन कर रहा हूँ, एक बंदा था, सामने उसे घर के लॉन था, लॉन में लाइट लगा के वो कुछ ढूंढ रहा था। रास्ते के लोगों ने आके पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो मेरे बोले घड़ी का कुछ समथिंग है ना जो खो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। वो ढूंढने के बाद नहीं मिला, उन्होंने भी ढूंढने की कोशिश की, उनको भी नहीं मिला। यार मिल नहीं रहा, सबने ढूंढ लिया, आखिर क्या है कि याद करो, आपने ढूंढना नहीं मिलता तो अपन क्या करते, कहाँ रखा होगा, क्या किया होगा? तो उसको बोला कहाँ घुमाता तुम्हारा? वो बोले वो किचन में। अरे किचन में खो गया तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोले किचन में लाइट नहीं। तो डायग्नोसिस नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे? किचन में ढूंढ रहा, यहाँ कैसे मिलेगा? तो अपने को करेक्ट प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, तभी सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? आपको बोल रहे साइंस समझ में नहीं आता, फिर वो बोले ये सर समझाते वो वाला नहीं आता, फिर बोलते मैं घर में जाने के बाद याद नहीं आता। तीनों अलग बात है ना? तो थोड़ा सा आता तू वाला मुझे कैसे बताओगे? थोड़ा सा और नहीं, आपका प्रॉब्लम करेक्ट है लेकिन समझ में आना जरूरी है। अच्छा प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता जो पढ़ाते, ये सर का समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता। तो आपका प्रॉब्लम साइंस समझ में आता नहीं है, ये नहीं है, आपको याद नहीं रहता वो है। ये समझा? आपको याद नहीं रहता साइंस का जो भी पढ़ाते हो, याद नहीं रहता। याद आने की समस्या, तो समस्या क्या? याद आने की, याद रहने की, या साइंस समझ किस बाकी सब याद रहता, दूसरे सारे सब्जेक्ट याद रहते। मतलब और कौन से सब्जेक्ट पढ़ते साइंस का? मैथ्स का सब आता है, याद रहता है। साइंस में वीक हो, कौन सा समझ में आता है? साइंस तो नहीं आता है, समझ में कौन सा आता है? देखो ऐसा मैं करने से मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं समस्या को मालूम कर। डॉक्टर के पास गया ना तो वो पूछता है सुबह होता है, उसे मेरे को होता ही नहीं है। तो बोले सुबह या शाम को या दोपहर में, ऐसे पूछेगा ना, सब कुछ पूछता है तब जाके वो इलाज करता है। तो डॉक्टर को पहले समस्या मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, आपको मैं ऐसा समझ रहा हूँ क्योंकि आपके लिए डिस्करेज हो जाएंगे, तो पूछेंगे नहीं इतना सवाल पूछेंगे। तो मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, तो मैं आपका एक समस्या लिखता हूँ कि आपको याद नहीं रहता। और दूसरा मैं इतना नहीं पूछूंगा, मैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, सब्जेक्ट नहीं मान कर रहे और पूछेंगे नहीं तो फिर हम तो चलेंगे। चलो थैंक यू, एक सवाल का जवाब देके हम चले जाएंगे, क्योंकि सवाल ही नहीं रहेंगे। तो मेरा आने का मकसद ही है कि आपके सवालों का जवाब मिले, और सवाल ही नहीं है तो क्या भाषण करेंगे? सवाल तो चाहिए ना। पहले गर्ल्स 50% 3 क्वेश्चन, और 3 से ज्यादा चांस भी नहीं मिलेगा। यस, बाद में बॉयज 3। यस, जब है ना मैम मतलब मैथ सिखाती थी तब हम मतलब मुझे सब मैथ आते थे, लेकिन अभी साइंस पढ़ रही हो तो मैथ नहीं आ रही।
अच्छा, ये कुछ सबसे अलग है। मैंने आपको आ नहीं रही मतलब क्या है? मतलब पहले आ रही थी मतलब, और अभी आ नहीं रही है मतलब? पहले सिर्फ मैथ पढ़ते थे और अभी सिर्फ साइंस पढ़ते हैं। अच्छा, ओके, तो ये अच्छा सवाल है ना? ये भी अब मेमोरी से रिलेटेड है दूसरा सवाल, लेकिन ये ऐसा है, यू फॉरगेट। ओके, गुड। तीसरा प्रश्न, कोई भी बड़े भी लोग बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी दिया है। कुछ पूछने का है तो अगर है तो पूछो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मला विचारायचं होतं UPSC बद्दल नाही का? हाँ, एक प्रिपरेशन वगैरे हाँ. हे सगळं विचारायचं. वगैरे तो खूप असते. मी स्पेसिफिक विचारा, स्पेसिफिक वगैरे म्हणजे मी सांगेन ते सगळं वगैरे मी सांगणारच आहे. कॉन्फिडन्स कमी आहे माझ्यामध्ये, हा. तर मला नाही का विचारायचं होतं की म्हणजे असं काय करू की भीती कमी होणार. राईट, दिस इज द सबसे मी आज 4 ठिकाणी गेलो. व्हॉट वॉज द कॉमन? व्हॉट इज द कॉमन? हे सगळं मी असंच सुरू केलं. बट व्हॉट वॉज द कॉमन क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, ऑल बॉयज अँड गर्ल्स, इज फियर ऑफ एक्झामिनेशन. याला 80% 80% पॉप्युलेशन सेड आय ऑफ फियर इन एक्झामिनेशन. अब या तुमचं नाव काय? मृणाली. मृणालीचा प्रश्न है, तिला एग्जामिनेशन फियर है ना? इसका मतलब है यहाँ बाकी सब लोग बैठे हैं ना, इनको बिल्कुल ही एग्जाम का डर नहीं लगता है. राइट? नो. ये सबका प्रॉब्लम रहता है, लेकिन बाकी लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं बात करूंगा तो दब्बू लगूंगा. और मैं पहले क्या बोलता हूँ, सबसे बड़ा रोग क्या तो लोग क्या कहेंगे, इससे क्या मतलब है? मुझे प्रॉब्लम है, मैं डाउट क्लियर करूंगा तभी कुछ रहूंगा. स्टडी का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट होते हैं उनका स्टडी करने का सबसे बड़ा सीक्रेट जो किसी को नहीं बताते हैं, उसमें से एक सीक्रेट है, वो अपने मन में किसी भी चीज का कोई डाउट रखते ही नहीं. आज डाउट आया, आज ही क्लियर करते हैं. चाहे खुद पढ़ लेते हैं, चाहे टीचर को पूछते हैं, चाहे अपने दोस्त को पूछते हैं, जो सबसे पढ़ंतु लड़का है उसको पूछते, किसी को तो पूछते हैं, पेरेंट्स को पूछते, लेकिन डाउट नहीं रखते. ये पहला सीक्रेट है उनका, अपने मन में डाउट नहीं रख. जैसे डाउट शुरू किया, वो मालूम है ना, डाउट अपन ने क्या करते हैं हम लोग, डाउट आया कि उसको सेविंग बैंक में डाल देते हैं. तो सेविंग बैंक में डाउट का क्या होता है? सेविंग बैंक में पैसा रखेंगे तो क्या होता है? बढ़ता है, तो डाउट बढ़ेगा ना. और मैथ्स, ये दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉमन क्वेश्चन. अगर ज्यादातर 200 लोग बच्चे बैठे हुए हैं और उसको एक क्वेश्चन पूछोगे आप कि सबसे डिफिकल्ट अभी तक का, स्कूल से चालू से, बचपन से लेके अभी तक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट 90% बच्चों को कौन सा लगता है? ये भी कितना परसेंट पॉपुलेशन ने बोला? 80% पॉपुलेशन से मैथ्स. राहुल को पूरा पता चल गया होगा चार जगह पे जाने के बाद कि कुछ भी करो सवाल एक ही रहता है, जवाब भी एक ही रहता है, क्योंकि सबके एक ही प्रॉब्लम. लेकिन प्रॉब्लम की जड़ कोई नहीं जानता. अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्यों सबसे ज्यादा लोगों का इतने सब्जेक्ट होने के बाद भी मैथ्स में क्यों डिफिकल्टी है? इसका इससे सब लेना देना है, ये आपके आंसर ही दे रहा हूं. बताओ. आंसर नहीं निकला तो डर लगता है, आंसर क्यों नहीं निकल रहा है, फिर हम प्रैक्टिस कम कर देते हैं. ये तो किसी चीज में होता है ना. बेसिक्स मैथ्स का एक स्पेसिफिक रीजन है. बेसिक कॉन्सेप्ट पण क्लियर पाहिजे. हाँ, ये थोड़ा बहुत मिल गया आंसर मतलब, लेकिन उसको सोपी लैंग्वेज में सांग. तुम्ही म्हटलं एक्झॅक्टली करेक्ट है. मैथ्स में क्या होता है, ये सेविंग बैंक में जो डाला ना, तो मैथ्स समझ में कभी नहीं आता. इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको बचपन में जब छोटे रहते हो तो एडिशन पढ़ाते हैं, प्लस. अगर आपको एडिशन नहीं आया, उसको डाउट में डाल दिया आपने, तो आपको सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता. और सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया, उसको सेविंग बैंक में डाला, तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आता. वो मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया, उसको डाउट में डाला, तो आपको डिवीजन समझ में नहीं आता.
ये केवल मैथ्स के साथ होता है, हिस्ट्री के साथ नहीं होता। कि हिस्ट्री वो वाली नहीं आई, इंडियन हिस्ट्री तक चलता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे। वो नहीं आया, प्री इंडिपेंडेंस नहीं आया तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लेंगे। इतना कनेक्शन नहीं रहता, लेकिन मैथ्स का पहले दिन से कनेक्शन रहता। तो मैथ्स उसी बच्चे का स्ट्रांग रहता है जो पहली कक्षा से पढ़ता है, पहली कक्षा से डाउट को क्लियर करता है, उसका बढ़िया मैथ्स रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आज के डेट में भी मैथ्स जिसका पक्का है उसको ज्यादा से ज्यादा स्किल आती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल स्किल मैथ्स की जरूरत होती है उसमें, एनालिटिकल स्किल की। तो हमको डर मैथ्स का इसलिए लगता है कि हम पढ़ना 5वीं क्लास से शुरू करते हैं, तो 4ठी क्लास तक का तो आता नहीं है, तो 5वीं का मैथ्स भी नहीं आता है, आता है लेकिन थोड़ा कमजोर रहते हैं। अरे प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस, अरे तो वो डिसाइड करता है तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन माइनस बोल दिया सीधा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अगर आप एडिशन कर रहे हो तो वो डिपेंड कितने करता लोगों ने बोला, है। कितने लोग, अरे नहीं सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लस कर रहा है, कितने लोगों ने बोला माइनस आता है, हाथ ऊपर। ऐसे क्यों करते हो, मैं बताऊंगा ना, बोलो ना, डरने की क्या बात है। अरे बहुत लोगों ने बोला, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन क्या आएगा, माइनस। इसमें मैंने कुछ बोला क्या नहीं, लेकिन प्लस करेंगे एडिशन तो क्या रहेगा साइन, वो डिपेंड रहता है सर कौन डिपेंड सी। करता है संख्या कौन सी है, राइट। तो वो उत्तर देना चाहिए ना, माइनस बोल देने का क्या, राइट। लेकिन ये नहीं मालूम हमको, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब भी आपको 5वीं क्लास के पढ़ाई चालू कर भी दी हमने, कोई बात नहीं, लेकिन पहली से पढ़ना चाहिए मैथ्स को, अंडरस्टूड। इसलिए मैथ्स हमको डिफिकल्ट लगता है। ये चीजें साइंस के साथ नहीं होती है, ये चीजें बहुत बार साइंस के साथ नहीं होती, क्योंकि एक दूसरा टॉपिक चालू हो जाता है। मैथ्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपने बच्चे जो भी छोटे हैं उन्हें शुरुआत से एडिशन से शुरू करने का, मतलब पहली चैप्टर से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करने का, सभी किताबें पढ़ने का, तो उसका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, राइट। तो दिस इज फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। तो मैंने इसलिए बोला शंका कभी भी नहीं रखने का, डाउट। स्टडी सीक्रेट नंबर 1, स्मार्ट स्टूडेंट डू नॉट कीप एनी डाउट्स इन एनी सब्जेक्ट। तो अभी आपके मन में डाउट है, फिर भी शर्मा क्यों रहे हो, मैं तो साधारण टीचर भी नहीं हूँ। तो 3 हो गए लड़कियों के, अब मुझे 3 जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज के। बताओ डाउट, तो प्रश्न ही राहू शकतो, डाउट होना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये बताओ सर, मेरा डाउट तो नहीं है लेकिन नॉलेज चाहिए। यस, डिस्करेज नहीं करूंगा। यस यस। सर माय नेम इज आकाश फुलझले। सर आप जब पढ़ते थे तो आपकी कंसिस्टेंसी कितने दिन तक रहती थी, और आप कंसिस्टेंट कैसे रहते थे आपके स्टडीज को लेके, और आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या रहता था कि मेरे को ये चीज गेन करना है, इसलिए मेरे को आज पढ़ना है। मेरा पूछ रहे, थैंक यू। ये मेरा पूछ रहे। ये तो बताने में बड़ा मजा आएगा, करा भी नहीं होगा तो बोल दो मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। तो इन्होंने अच्छा सवाल पूछा कि व्हाट वाज योर सीक्रेट। चलो, योर कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। ओके, और एक 2 और। यस, ये सब सवाल का जवाब मिल जाएगा, मैं जाने के पहले नहीं जाऊंगा नहीं। बॉयज बॉयज बॉयज, अगर गर्ल्स ने बता दिया, बॉयज ने नहीं बताया तो फिर गर्ल्स विन। बोलो ना, कुछ भी बोल सकते हो, ये सारा अच्छा सारंग चाह रहे हाँ जी कोई भी गोल के लिए पॉजिटिव और फोकस कैसे करें? ओके। यस, और एक लास्ट जी बोलूंगा। सर रोहित नलूगा। सर आपका लाइफ का सबसे बिगेस्ट रिग्रेट? राहुल आप देखा, ये लोग मुझे ट्रबल में लाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। अभी ये हमको कोई सब्जेक्ट मिल गया, अभी हमको बात करने को है ना, और मुझे ये कहने को हो जाएगा कि मेरे को जो लगता वो नहीं कहा, जो आपको लगता वो मैं नहीं कहा।
क्योंकि मेरे को तो बहुत कुछ लगता है कहने को, मैं बोलते रहूंगा 2 घंटे, लेकिन आपका फायदा नहीं हुआ तो मेरा आना कुछ काम का नहीं है, राइट। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना, ये मालूम होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, बिफोर वी स्टडी एनी कॉम्पिटिटिव। ये मालूम होने से हमारे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद कि हम लोग जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। पढ़ाई जो है ना, कोई भी काम जब करते हैं तो क्यों करते हैं, कब करते हैं, मतलब चलो जब समझ आ जाती है जिंदगी में बस। कुछ करना। हाँ, अभी इनमें से बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है, इनको समझ में आया जिंदगी में क्या करना है, लेकिन नहीं होता ना। मालूम है ना, 9-10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, ये जिंदगी में करने के लिए जरूरी है। लोग करते हैं क्या, तो कब करते हैं हम लोग। आकाश सर करते हैं ना? अरे यार, दूसरों को ट्रबल में मतलब यहाँ पे सबकी पोल पलेगी। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग जो भी कोई काम करते हैं वो क्यों करते हैं, मजा आने के लिए। बहुत सिंपल है, दो ही वजह से हम लोग कोई काम करते हैं। या तो हम करते हैं या तो हम नहीं करते। हम वो काम नहीं करते जिसमें दर्द होता है, हम वो काम करते हैं जिसमें मजा आता है, राइट। तो तुम्हें कौन सा काम करना है, मजा आया तो करेंगे ही। पहले फंडामेंटल क्वेश्चन में जब बोल रहा हूं उसको ध्यान से देंगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग काम तभी करते हैं जब हमें मजा आता है। दर्द होता है तो नहीं करते, मजा आता है तो करते। और अभी यहाँ पे एक लाइब्रेरी में आके आपको क्या करना है, क्या करते हैं यहाँ पे आके, मजा करते पढ़ाई। तो स्टडी कब करेंगे आप। अरे पहला प्रश्न क्या पूछा था, हम काम वही करते हैं तब जब मजा आता है। मजा नहीं आता है तो नहीं करते हैं। यस, अब हमको करना है पढ़ाई। पढ़ाई कब करेंगे हम, जब मजा आएगा। बोले इतना सिंपल बताने के लिए इतना 2 घंटा लगा दिया आपने। पढ़ाई हम तब करेंगे जब हमें मजा आएगा। पढ़ाई में मजा नहीं आता इसलिए लोग नहीं करते, और पढ़ाई में मजा आना बहुत जरूरी है। जिसको पढ़ाई में मजा आता है टाइम, तब वो करता है। आपको बोला आपको आपका क्या नाम था, सिमरन था, नहीं है। तो सिमरन को कैसे भूल गया मैं, शाहरुख खान। ठीक है, तो आपका जो है कोई भी काम हम लोग तब करते हैं जब हमको मजा आता है। तो मजा लाने का इम्पोर्टेंस है कि अगर हमको कोई पढ़ाई करने में मजा आना जरूरी है, तो पढ़ाई करने में मजा कब आएगी। कोई भी चीज को समझने के लिए क्यों पूछना जरूरी है, क्यों। अभी ये सबके लिए ट्रू है, सबके लिए। तो मम्मी हो, पापा हो, कलेक्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, मजा आने के लिए ही काम करता है। मजा उसको अगर नहीं होगी तो करेगा ही नहीं। थोड़े दिन के लिए करेगा, 2-4 दिन छोड़ देगा। लगातार कंसिस्टेंटली करने की जरूरत तभी करेगा जब उसको मजा आएगी। ठीक है, छोटे बच्चों को मजा जब आता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्या बढ़िया किया, कितना पढ़ता है, तेरे नंबर आए, बहुत बढ़िया, मेरा लड़का कितना अच्छा है। अब उसको मजा आता है और इसलिए वो और ज्यादा पढ़ता है, राइट। ये एक मजा आने का तरीका है, अप्रिशिएट अदर्स फॉर डूइंग स्टडी, दैट इज वन मेथड। लेकिन वो दूसरों ने करना है। अब वो दूसरा अप्रिशिएट नहीं करेगा तो कैसे होगा भाई, वो उसके ऊपर है ना, अपने पिताजी के ऊपर है, मम्मी के ऊपर है, टीचर के ऊपर है, दोस्तों के ऊपर है, नेबर के ऊपर है। वो नहीं करेंगे तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, ऐसा होगा क्या। तो बिना अप्रिसिएशन भी पढ़ना है और मजा भी आना चाहिए। तो मजा हमने को तब आता है जब हम पूछते क्यों मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, नहीं वो नेमाने सर ने बोला था कि अच्छा है पढ़ना, तो मैं पढ़ रहा हूं, तो नहीं चलता। किसी और ने बोलने से अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मजा नहीं आता, क्योंकि दूसरे का आदेश हो जाता है। मुझे लगना चाहिए मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वो क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो एक स्टोरी सुनते हैं तो आपको क्यों का पता चले, Yes. राइट। वो स्टोरी ये है कि पिताजी थे और एक छोटी, आपने सुना होगा, मतलब मेरे इतने बार आता हो तो कभी रिपीट हो ही सकता है। इधर ही 4 बार कितना नहीं क्या क्या रिपीट हो गया, मेरे को याद भी नहीं रहता था सिरोली में क्या बोला और केसर में क्या बोला। क्योंकि सवाल एक ही है, आंसर एक ही है, बताना वही है। स्टोरी कौन सी बताई थी वहाँ, यहाँ कौन सी बता रहा हूँ मालूम नहीं। एक स्टोरी मैं अभी आपको बताता हूँ, हो सकता है पिछले कभी बताई हो, कोई बात नहीं, लेकिन स्टोरी बहुत रिलीवेंट है। स्टोरी ये है कि एक पिताजी थे और उनकी छोटी डॉटर। पिताजी बहुत ही अच्छे पिताजी थे, बहुत अच्छे, अपने बच्ची से बहुत प्यार करते थे, और मम्मी भी थी। तीनों की फैमिली थी बहुत सुंदर, बहुत मतलब
अच्छी। और पिताजी क्या करते थे, हमेशा जब भी आते थे अपने बच्ची के साथ खेलते थे, लेकिन एक दिन पिताजी सुबह 7 बजे घर से निकले और रात को 8-9 बजे आए और बहुत थके हुए थे, इतने थके हुए थे कि उनको नशा लग रहा था कि यार अभी मैं मतलब जस्ट फ्रेश होके सो जाऊं, कुछ करने की जरूरत है। तो वो आने के बाद लड़की बोलने लगी, पापा खेलो, पापा खेलो, पापा खेलो। पापा खेले होंगे क्या? राइट। ऐसा ही एक दिन पापा फिर से 6 बजे घर से निकले, फिर दिन भर रहा काम किया, रात को 12 बजे आए, पूरा थके हुए थे। 12 बजे तो 9 बजे आए, पूरे थके हुए थे। आने के बाद उनको लग रहा था अभी मैं कुछ नहीं करूं, जाके सो जाऊं। और ऐसे ही सोने फ्रेश वेश हो गए और सोने को बेड पे गए। जैसे ही वो सोने को गए, वो छोटी बच्चे, पापा मम्मी किचन में गिर गई है, बेहोश हो गई है, मैंने पानी डाला, उठा ही नहीं रही है। दे दो, मैं तो सोता हूँ। ऐसा बोला क्या पापा ने? क्यों? उनको तो नींद आ रही। उसको जागने के लिए कारण था, राइट? एज अ कारण टू जाग, राइट? उसके जागने के लिए कारण। पापा उठे, किचन में गए, किचन में मम्मी के ऊपर पानी डाला, ऐसा ऐसा करके देखा, बहुत कोशिश किया, मम्मी नहीं उठी। मम्मी को उठाया, नीचे गए, ऑटो रिक्शा में डाला, अस्पताल में लेके गए। अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा अर्जेंट, 8 घंटे तक ऑपरेशन चलेगा। ऑपरेशन चला और पापा अगले 8 घंटे तक भी नहीं सोए। क्यों? पापा के पास नहीं सोने के लिए कारण था। आपके पास है क्या पढ़ाई का ऐसा कोई कारण जैसे वो पापा के पास? अगर होगा तो आप नहीं सोएंगे, अगर होगा तो आप पढ़ेंगे, अगर होगा तो आप कुछ करेंगे। इतना स्ट्रांग कारण चाहिए कि मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। वो कारण मैं नहीं बता सकता आपका, आपको खुद करना पड़ेगा, राइट? तो एक ये रहता है, किसके लिए हम बात कर रहे थे? मजा आने के लिए। कारण होता है उसके पास, और वो कारण के जैसे जैसे पास जाने के पास कोशिश करता है, उसको मजा आने लगती है, राइट? पहला होता है क्यों। दूसरा, मेरा तो क्या यार, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ना, मुझे सब याद रहता। झूठ बोलता है वो, झूठ बोल रहा रहता है ताकि तुम नहीं पढ़ो और वो फर्स्ट क्लास आ जाए, नंबर 1। ऐसा किसी का नहीं होता। इंटेलिजेंस इज, मैं तो मतलब बहुत सारा पढ़ा हूँ साइकोलॉजी में भी आदमी का, तो उसमें कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है। इट इज हियर ओनली बिकम्स इंटेलिजेंट आफ्टर डूइंग द वर्क। इन बात कोई इंटेलिजेंट नहीं। कुछ हमारे इनेट क्वालिटीज होती जरूर है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस इतना नहीं बढ़ता जितना करने के बाद बढ़ता। और याद रखने की शक्ति सबकी समान है, सबको एक जैसी मेमोरी होती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के अपने मम्मी से पूछते मेरा नाम क्या है? पूछता? कोई पूछता? इसका मतलब सबकी एक जैसी मेमोरी है। नहीं तो कोई तो पूछता ना, मम्मी मेरा नाम क्या, मेरे याद नहीं आया। और दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं पूछता, और नहीं पूछता मतलब मेमोरी सेम है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, राइट? तो इस्तेमाल का उपयोग कर, इस्तेमाल का फर्क है, राइट? ये वाली चीजें हो गया, ये हमने मेमोरी की बात की, ये भी उसी का पार्ट है। क्लियर हो गया? व्हाट इज योर, हाँ अभी मेरा मोटिवेशन है, मेरी बात आ गई। ये 2 बातें मेरी है, ये रिग्रेट हो। तो मैं पहले रिग्रेट की बात करता हूँ। आई रिग्रेट दैट आई हैव नॉट मेट मिस्टर नेमाने पर लिया। मैं जब तक नेमाने जैसे किसी लोगों से मैं पहले नहीं मिला, आई रिग्रेट। मैं 49th ईयर ऑफ माई एज आई मेट मिस्टर नेमाने एंड स्कैम। ये मेरा रिग्रेट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने जीवन के 25 साल व्यर्थ कर दिए। 25 साल मैंने बहुत पढ़ाई की, तो मैं उसको व्यर्थ नहीं बोल सकता। मतलब ऐसी नहीं की ये सब नहीं मालूम था, लेकिन करता था। मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसके वजह से मुझे लगता है मैं जो कुछ भी हुआ हूँ, वो ये कि मैं बहुत ओबीडियंट और सिंसियर स्टूडेंट था। अगर टीचर ने बोल दिया आज करना है तो आज ही करना है, बस। चाहे शादी हो, कुछ हो, मैं नहीं जाता था। वो बोलता था मेरा तो ये आज होमवर्क है, मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरे को खुद बहुत डांटते थे, क्यों नहीं जाता है, क्यों इतना पढ़ता है। तब मैंने बोला नहीं, करना है। ये एक क्वालिटी थी, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था। मेरे कोई गोल्स नहीं थे। मैं 12वीं पास हुआ, मुझे ये भी नहीं पता था इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या होता है। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड होता है, किसी की सेवा भाव करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। इफ यू हेल्प समवन, ही विल हेल्प यू। ऐसे मैंने किसी की मदद की थी, तो उसके वो लड़की के पापा ने मुझे अमरावती लेके गए और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भरा, खुद के पैसे से टिकट निकाला। मुझे बोले तेरे इतने % है तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं करेगा? तो बोला मेरे को तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, और मेरे कौन लेके जाएगा?
तो वो मुझे लेके गए क्योंकि मैंने उसके बच्ची की मदद करी 12th में। तो वो मुझे बोले नहीं अनिल चल, फिर मैं भी इसका भी फॉर्म भर लो, तेरा भी भरता हूँ। तो उसको और मेरे को लेके अमरावती गए थे, हम बडनेरा में कहीं लॉज में रुके थे, और फिर वो सब खर्चा उसने किया था। मेरा फॉर्म भरने से सब कुछ एवरीथिंग किया था, एंड समहाउ आई लैंडेड इन इंजीनियरिंग, राइट। तो कहाँ से गोल होगा, कहाँ से कंसिस्टेंसी होगा, कुछ नहीं था। देयर वाज नो नॉलेज, बट व्हाट वाज देयर, आई वाज वेरी सिंसियर अबाउट द स्टडीज। मतलब मुझे अगर पढ़ने में मजा आता है कि नहीं, ये नहीं मैं बोल सकता था, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ बताया गया कि ये पढ़ना जरूरी है तो मैं पढ़ ही लेता। और दूसरा मुझे बेनिफिट किया वो मेरे को एप्रिसिएशन। मेरे वार्ड में, मुझे मोहल्ले में एक व्यक्ति थे, सीनियर थे, वो हमेशा जब भी मैं पास होता था एक पेड़े का पैकेट मेरे घर में लाते थे, क्योंकि उनको लगता था इसको इतने % कैसे मिलते, वार्ड में किसी को नहीं मिलते, और वो सबको जाके बांटता था पूरे वार्ड में। और केवल वो मेरे को ऐसा करना चाहिए इसलिए मैं पढ़ता था। दूसरा, मतलब समझ गए, एप्रिसिएशन प्लेज अ रोल। भाई दूसरा, मेरी हैंडराइटिंग इसलिए अच्छी हो गई कि किसी ने मेरे को एक बार बोल दिया कितना अच्छा हैंडराइटिंग है अनिल तेरा, इससे भी एप्रिसिएशन मिलता है। तो मैं और ज्यादा उसको अच्छी निकालने की कोशिश करता था, मेरे नोट्स, और जानबूझ के उसको दिखाता था नोट्स। जब भी वो आती थी, मेरे सिस्टर की मेरे बड़ी सिस्टर की फ्रेंड थी, वो तारीफ करती थी, तेरे भाई की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी। वो बहुत सीनियर थे मेरे से 2-3 साल, तो मैं थोड़ा उनसे छोटा था। तो वो आके मुझे बोल, अरे तेरे भाई की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। तब इतनी अच्छी भी नहीं रही होगी, लेकिन उसने बोलने से मुझे लगा ये इसमें भी मजा आता है। मजा आना चाहिए ना पढ़ने में, तो मजा तब आता है जब कोई अप्रिशिएट करे। तो आप इंपॉर्टेंस बता, उसको नहीं लग रहा होगा कि उसने अप्रिशिएट किया, मैंने अभी उसको बोला है, इट इज बिकॉज ऑफ यू माई हैंडराइटिंग इज गुड। और वो जो मेरे रिलेटिव, जो मतलब वो मोहल्ले के जो चाचा थे, वो तो डेथ हो गई उनकी, लेकिन मैंने 1000 बार उनको बोला है, इट इज यू हू मेड मी वाकई बात। क्योंकि मुझे मालूम है उन्होंने मुझे ऐसा बोलते थे, वो पेड़ा बांटना, ये करना, वो करना। एप्रिसिएशन इज वेरी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरे लाइफ में देयर वाज नो मोटिवेशन वाज दिस कंसिस्टेंसी। मैं ये बोल सकता था जब तक मेरा होमवर्क नहीं होता मैं नहीं छोड़ता था, लेकिन मैं रोज नहीं पढ़ता था। अभी आ गई कॉम्पिट, ये आप तो स्कूलों की बात हो गई, देन मेरा इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग होने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा मतलब सिंसियर था, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। तो किसी ने बोला यार वो मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन ये एक बात मैं बता देता हूँ, माई ओनली गोल वॉज टू बिकम अ प्राइमरी टीचर, एंड दैट वाज बहुत ही सॉलिड गोल था मेरा, प्राइमरी टीचर बनने का। क्यों? तब बेताच्या काडी ने मारायला भेटते, दैट वाज द ओनली रीजन, देयर वाज नो अदर रीजन। मेरे को छोड़ के सबको मिलती थी, मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे तो आता ही था और मैं करके भी जाता था। तो जिसको नहीं उसका ऐसे मेरे को भी मारने को मिलता था, चल अल्लाह का अनिल, इसको तो सब किया, मैं भी मारता था जोर से। और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, वो पता नहीं क्या मेरी मेंटालिटी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उसके वजह से मुझे लगता था प्राइमरी टीचर का बनना चाहिए। और वो टीचर का इतना मेरे मन में रहा कि मैंने बीटेक होने के बाद मेरे को अच्छा चंद्रपुर CTPS में जॉब मिला था, मैंने किया नहीं, मैं एमटेक ज्वाइन किया IIT बॉम्बे में, क्योंकि मेरे को बाई चांस IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल गया। मतलब मैंने गेट दे दिया था तो वो सिलेक्शन हो गया, और पता नहीं कैसे मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं जब एग्जाम देता हूँ तो सिंसियर रहता हूँ, जो सिलेबस है उसको पढ़ लेता हूँ। तो मैंने पहले से क्वालिटी, उसके लिए मैंने अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन मेरा पहले से आदत है, अगर मेरे को गेट का पढ़ाई करना है तो मैं कर ही लेता हूँ। तो मैंने वो कर लिया, तो गेट में भी हो गया, तो गेट में हो गया तो एमटेक करने चला गया। किसी ने मुझे बोला टीचर बनना है तो एमटेक करना अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर बन सकता है। तो मैं बोला हाँ चलो प्राइमरी से इंजीनियरिंग कॉलेज का बन जाएंगे, और अच्छा है। तो वहाँ मारने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन टीचर बनने की खौफ पूरी हो जाएगी। तो फिर मैं एमटेक में चला गया। तो एमटेक में जाके देखा, फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर करते हुए किसी ने बोला IAS भरते हैं, IAS चलो अपन भी फॉर्म भर देते हैं। फिर लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैं नहीं करता था, क्योंकि मेरा एमटेक इंपॉर्टेंट था, मेरे को टीचर बनना था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने दिया नहीं, दूसरों ने दिया एग्जाम, मेरा एमटेक से क्लैश हो रहा था। लेकिन सेकंड ईयर में खाली था, सेकंड ईयर में तो वो एग्जाम क्लैश नहीं हो रही थी, तो फिर बोला सेकंड ईयर में मैंने भर दिया IAS का वापस। तो फर्स्ट ईयर में भी भरा था, मतलब एमटेक फर्स्ट ईयर में, लेकिन एग्जाम नहीं थी। दूसरे साल फॉर्म भरा, फिर मैंने बहुत पढ़ाई की, मतलब जो जरूरी है, सिलेबस देखना, ये करना, वो सब करना, कर दिया तो सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे पास हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई नहीं की, व्हाट स्ट्रेटेजी वाज देयर, जो भी सिलेबस है उसको पढ़ देगा,
जितना अपनी कैपेसिटी है, जितना टाइम लग सकता है। और मेरा नोट्स निकालने का पहले से ही है। मेमोरी के लिए तीसरा एक इंपॉर्टेंट काम करना है, नोट्स निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बहुत अच्छा कहे, वो रिपीटेशन का काम करता है। और वो जैसे है ना, किसी ने क्वेश्चन पूछा था पिछले इसमें कि मूवी जब हम देखते थे हमको सब याद रहता है 1 साल बाद भी, तो हमको पढ़ाई करते हुए 1 साल बाद क्यों नहीं याद रहता? ये सवाल पूछा था किसी ने, तो उसका जवाब ये है कि मूवी में बहुत सारी चीजें रहती है। पहले तो पिक्चर्स रहते हैं, जो स्टडी में नहीं रहते, कम रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो उसको पिक्चर की तरफ ध्यान नहीं देते। और पिक्चर की तरफ ज्यादा फोकस करने का, अगर पढ़ाई के करते हो पिक्चर दिखता है, उसको ज्यादा देखने का और पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करने का नोट। दूसरा, वहाँ स्टोरी टेलिंग रहता है, और कभी भी हम स्टोरी टेलिंग करते नहीं है जो पढ़ते हैं उसका। कभी आप लोग बैठे और किसी बोला चलो यार मैं आज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री बताता हूँ तुम्हें, बैठ जाओ यार, एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हुआ 10 साल, चलो तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा बताया किसी को? आप में से पढ़ते होंगे ना इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन स्टोरी टेलिंग किया क्या उसकी? कि यार इंडिपेंडेंस हुआ था ना तब में क्या 1947 में अपना तो इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी और उसके बाद में ये उसके मेंबर बने, फिर उनकी इतनी मीटिंग हुई, फिर ये किया, फिर उसमें ये हुआ था, बचपन बीच में ये हुआ। ये सब एक्साइटमेंट लाते हो क्या स्टोरी टेलिंग? तो याद रहेगा, आज नहीं वो कई दिन तक याद रहेगा, लेकिन स्टोरी टेलिंग करते नहीं। हमने स्टोरी टेलिंग करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ग्रुप स्टडी में स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट। यू टेल स्टोरी, एनीथिंग यू स्टडी यू स्टोरी फॉर्म में बताओ। एक को याद करना पड़ता है, बाकी को स्टोरी याद रहती है। तो स्टोरी टेलिंग रहती है उसमें, मूवी में, इसलिए आपने को याद रहता है क्योंकि स्टोरी कंप्लीट स्टोरी रहती है, स्टोरी हमेशा याद रहती है। इसलिए मैं आपको जब मेमोरी का पहले के बच्चों को बताया था कि मेमोरी का कि ये वर्ड है 25 वर्ड आपको याद रखने, तो कैसे याद करोगे? मैंने बोला करता था, फिर एक होता, एक था राजा, है ना, एक तीरा नहीं मैं बोलता था ना आपको प्रेसिडेंट के नाम याद करने, तो मैं एक स्टोरी बताता था आप लोग। एक राजा था, इस तरह राजेंद्र प्रसाद के लिए, इस तरह से स्टोरी टेलिंग करते थे हम। तो उस तरह का हमको स्टोरी टेलिंग करेंगे तो मेमोरी में ज्यादा याद है। तो 2-3 डिफरेंस रहते हैं, विजुअल्स रहते हैं, ऑडियो रहता है वहाँ पे, स्टोरी टेलिंग रहती है, और अपने जीवन से रिलेटेड चीजों को हम कोरिलेट करते हैं उसको मूवी में। तो पढ़ाई में भी कोरिलेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमने सोचना चाहिए अच्छा उस वक्त ऐसा होता था क्या, अभी तो ऐसा होता है। तब तो वो महाराजा होते हैं ना, उनकी 50 वाइफ रहती थी। यार ये तो बहुत गलत था। आजकल तो अच्छा हुआ ये कानून बना कि हम एक से ही शादी कर सकते, जब तक डाइवोर्स नहीं होता दूसरा नहीं कर सकते। ऐसी हमने सोचना चाहिए उसके बारे में, आज की सिचुएशन से रिलेट करना चाहिए अपने को रिलेशन। जैसी को रिलेट करते हो हमेशा याद रहता, अच्छा उसकी 50 थी अभी तो 1 है, राइट। वो सिचुएशन को अपने से को रिलेट करना चाहिए। जब को रिलेट करते तो ज्यादा याद रहता, राइट। वो पढ़ने का टेक्निक है, याद करने का टेक्निक है। तो ये हो गया। तो ये मेरा ये है। रिग्रेट की बात मैं ये बताता हूँ कि मेरे को जब जॉब लगा, जॉब एट द एज ऑफ 25, यूपीएससी हो गया, उसके बाद में मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया। जबकि आई हैड बिगेस्ट प्लस पॉइंट मेरा क्या था, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था। क्यों पढ़ना बंद किया? क्योंकि मेरे पास कोई गोल ही नहीं रहा। जैसे पहले क्या गोल था, 12वीं करना है, फिर बीटेक करना है, फिर गेट देना है, फिर यूपीएससी करना है, फिर जॉब मिल गया। अब गोल क्या था? शादी करना है, घर बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, दैट वाज द गोल। उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता। हालांकि पढ़ना पड़ता है, अगर आपको शादी करना है तो आपको पढ़ना पड़ता है। हाउ टू बी, मतलब पेरेंटिंग पे कोई बुक आप पढ़ना चाहिए बिफोर मैरिज। जस्ट आप अबाउट टू मैरी है तो आपने हमेशा एक बुक पढ़ना चाहिए, पेरेंटिंग। तो बच्चे हो जाते हैं और उनको मालूम ही नहीं रहता क्या करना है उनके साथ। बहुत सारे पेरेंट्स, मैंने पूछा बहुत सारे पेरेंट्स के सेमिनार में कि भैया कितने लोगों ने पेरेंटिंग की बुक पढ़ी, तो 1%। कितने लोग एजुकेटेड है? 100%। तो वो तो ठीक नहीं है। शादी करने के पहले भी बुक पढ़नी पड़ती, शादी करने के बाद भी बुक पढ़नी पड़ती, और मरने तक बुक पढ़नी पड़ती। तो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग वंस आई गॉट द जॉब, एंड आई बिकम एनलाइटेंड about this regret only when I became chairman RRB Bilaspur and made one person in one
वसंतराव देशपांडे हॉल, एक मैं मेरी फैमिली नागपुर में रहती थी, मैं ये इंसिडेंट बताता हूँ बिकॉज दैट वाज अ क्वेश्चन। मैं वसंतराव देशपांडे हॉल में मेरा के घर के पास मेरा घर था जहाँ पे मेरी वाइफ और बच्ची रहती थी, 11th में थी, और मैं RRB बिलासपुर में चेयरमैन था, अकेले रहता था। हर वीकेंड में मैं नागपुर आता था। तो नागपुर में एक वसंतराव देशपांडे हॉल है, करीबन 1200 बच्चे उसमें बैठ सकते हैं। वो हॉल के सामने एक बोर्ड लगा था कि आज 8 से 10 बजे तक फ्री में एक सेमिनार रहेगा, 2 घंटे का मोटिवेशनल सेमिनार। और मैं वॉकिंग करने चाहता था वहां से। तो वहाँ मैंने बोर्ड देखा, तो मैंने कहा ये फ्री का सेमिनार है, इसको देखते हैं। घर चला गया, वापस आया, तैयारी वैयारी करके 8 बजे बैठ गया। और वो 8 से 10 बजे तक जो उसने बोला, मुझे लगा मेरे लिए बोल रहा है, टॉकिंग अबाउट मी। ये तो मैं नहीं करता हूँ, मैं बॉडी का ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं माइंड का ध्यान नहीं रखता हूँ, मैंने पढ़ना छोड़ दिया, मैं जीवन में कुछ करना नहीं हूँ, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है। ये सब उसने बोला, मुझे लग रहा था मेरे लिए। वो सेमिनार होने के बाद उसने बोला, अगर आपको मेरे को डिटेल प्रोग्राम देखना है मेरा बहुत ज्यादा डिटेल में, तो 7,500 रुपये भर के रजिस्ट्रेशन कर लो। मैंने तुरंत कर दिया क्योंकि मैं इतना इंप्रेस हो गया उससे। और वो सेमिनार अटेंड करने के बाद फिर मुझे लगा, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन वो छोड़ देते हैं, जो पसंद आई वो इम्पोर्टेंट है। दैट चेंज माई लाइफ एंड देन आई डिसाइडेड आई विल एक्ट ऑन हिम। जो उसने बोला, मैंने चलना फिरना सब चालू कर दिया, दौड़ना, किताबें पढ़ना, वो सब शुरू किया, बॉडी का ध्यान रखना। तब मेरे पैरामीटर्स बॉर्डर लाइन थे, मतलब मेरा बीपी का, शुगर का, सब बॉर्डर लाइन थे। बड़े नहीं थे, लेकिन बॉर्डर लाइन मतलब जानते हो ना, अभी बढ़ने वाला है। लेकिन फिर मैंने वो ध्यान देना शुरू किया एंड आई बिकेम नॉर्मल नाउ। तो मेरे पैरामीटर्स अभी कोविड की वजह से टेस्ट करनी पड़ी, सब एकदम अच्छे। अभी ना बीपी है, ना शुगर है, ना बॉर्डर लाइन है, कुछ नहीं। राइट? This is all started at the age of 49. I ran 4 marathons, 21 kilometers. 10 किलोमीटर तक मेरे पाँव नहीं दुखते अभी भी। 2-3 किलोमीटर में दौड़ता हूँ। सर बोलते पुशअप करना, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पुशअप बहुत डिफिकल्ट है। पुशअप 21 किलोमीटर पुशअप करना बहुत डिफिकल्ट है। आप में से इधर कोई भी 50 पुशअप अभी कर सकता है तो मैं इनाम दे सकता हूँ। पुशअप बहुत डिफिकल्ट है आपको। अब हमको क्यों चाहिए? कई पुशअप मैंने जैसे ठेका लेके रखा है, लड़के करेंगे। पुशअप लड़कियों ने भी करना चाहिए, लड़कियों ने बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हमेशा दौड़ना, एक्सरसाइज करना इतना काफी नहीं, स्ट्रेंथ होना चाहिए हाथ में, स्ट्रेंथ। मुझे बहुत रिग्रेट है कि मेरी बॉडी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी वो ये खरीदा हूँ, ऐसे करता हूँ अभी। तब नहीं करता था बचपन में। आजाद गार्डन में जाके मैं ऐसे ही मस्ती करता था, लेकिन कभी वहां लटका नहीं। वो रहते ना बार, आई रिग्रेट दैट, क्योंकि मुझे आज इंपॉर्टेंस पता चला है कि स्ट्रेंथ रहना कितना इंपॉर्टेंट है, मसल को अच्छा बनाना कितना। नॉट शाहरुख खान बनने के लिए या सलमान खान, इट इज मैंडेटरी, वो जरूरी है आपके लिए, और सबने करना है। जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आपने कोशिश करना है कि मेरे मसल अच्छे स्ट्रांग हो, मेरे में इतनी शक्ति हो कि मैं पुशअप कर सकूं 50, हर बच्चे। और ये आसान कब होगा? जब हम रोज करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो आदत लगाने की टेक्निक में क्या बताता हूँ, रोज रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना। रोज करना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। मतलब अगर मैं अभी 1 पुशअप करता हूँ, 1 हफ्ते भर 1 ही करने का, मेरे से 1 ही होता सर, कोई बात। लेकिन 1 हफ्ते 1 महीने तक 1 पुशअप किया तो 2 अपने आप आसान होता है, क्योंकि 1 कुछ लगता ही नहीं है। तो दूसरा ट्राई कर सकते हैं, फिर दूसरे महीने बाद तीसरा, तीसरे महीने बाद चौथा, 6 महीने बाद पता चला आप 10 कर रहे हो, 1 साल में 20 कर रहे हो, और 20 करने में आपको मजा आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक है। इट इज नॉट अबाउट स्टडी, इट इज हाउ बॉडी वर्क्स। और ये मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने अपने बॉडी को इतना गया। मैं फेल हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन में, मैं फेल हो गया। यूपीएससी के बाद में एक मेडिकल एग्जामिनेशन, तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए था। 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन सो इजी था, अंदर था छाती इतना वीक था मैं, बाहर तो आ ही नहीं रहा था, अंदर ही जा रहा था। वो बोलता छूगा तो अंदर जा बंदा पास कैसे किया? वो एक डॉक्टर ने मुझे क्लियर कर दिया था, उसने मुझे वापस शर्ट उतारा, शर्ट उतार, तू देख ईद का तो दिख ही नहीं रहा, इधर वापस शर्ट निकालता अभी हंसी आती है।
दौड़ के आ जाओ तुम, 1 महीना दौड़ने का। आई एम टेलिंग आई रिग्रेट दैट कि तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था इसकी क्या जरूरत है पढ़ने की, बॉडी को बनाने की क्या जरूरत है। बिकॉज माइंड एंड बॉडीज आर कनेक्टेड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, मसल्स को, इसको, तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं और हम ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है और बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमको मजा आती है। और मजा आएगी तब हम कोई भी काम कर सकते हैं। खुश रहते तब कोई भी काम कर सकते हैं, दुखी में नहीं कर सकते। राइट, ये रीजन है। दैट इज माई फोकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने, मैंने बोला कि चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मैं हूं या चाहे आप हो, हमारे पास 3 रिसोर्स रहता है और जो सबके पास रहता है। तो अभी मैंने एक बॉडी का बताया, वैसे बॉडी एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब जानते हो, रिसोर्स बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, छोटा है ना। रिसोर्स मतलब अपने पास काम की चीजें जो अपने पास अवेलेबल है, जो हमारे काम में आने वाली है, उसको रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एक पैसा है, काम में आएगा। शर्ट पैंट है, काम में आएगा। कपड़े काम में आएगा, सोने के लिए बेड, ये सब रिसोर्सेज है। वैसे ही हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है जो सबके लिए कॉमन है, चाहे कितने अमीर आदमी हो, चाहे कितना ही गरीब आदमी हो, ये रिसोर्स कॉमन है। वो है बॉडी। तो बॉडी का ध्यान रखना है। बॉडी का ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्थ को ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा बनाने के लिए, चलो ठीक है। लेकिन और बॉडी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी बताए, वो बॉडी के लिए नहीं जरूरत है। मेडिटेशन नहीं किया तब भी तो मसल तो बनेगी। मेडिटेशन करने की जरूरत है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ आजकल, ओनली बॉडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड, राइट। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। यस। अच्छा, प्रोटीन पहला तो है खाना। खाएगा नहीं तो आदमी बनेगा बॉडी। कितना एक्सरसाइज करेगा, एक अंडा नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा। प्रोटीन चाहिए ना, खाना इंपॉर्टेंट है। और कोई बोलते खाना कौन सा खाना खाने का, तो बहुत सारी डाइट बताते, 2 ग्राम ये खाओ, 3 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो घर में बनता है उसी को खाना है बस। बाहर का नहीं खाना है बस, राइट। घर में बनता है वो खाना है बस, और बाहर में नहीं खाना है बस। इतने से काफी है डाइट। और बिल्कुल ही नहीं करना है वो कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना है लाइफ में। आज से कसम खा लो, कसम खाने से कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। यस सर बोलना है, यस जोर से बोलना है, ठीक है। Okay. हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, यस सर। क्योंकि वो हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल अर्जेंट नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, और उल्टा है, बेकाम है और तकलीफ करता है, उसको नहीं करेंगे। हेल्थ के लिए अच्छा खाना, अच्छा खाना होता है घर का खाना, बाहर का खाना नहीं, राइट। घर के खाने में भी, अरे माँ मेरे वो तले हुए भजे बनाती ना, मजा आ जाता है। पढ़ाई करते वक्त तले हुए भजे काम के नहीं होते, क्योंकि उससे नींद आती है, ठीक है। तो पढ़ाई के बाद में खाने का। अभी पढ़ाई करने जाना है, 4-5 खा के जाती हूँ, ऐसा नहीं करते। तो बाद में खाने का, जब सोने के पहले, मतलब पढ़ाई होने के बाद। पढ़ाई के समय 80% खाना खाने का। 80% मतलब आधा पेट नहीं, थोड़ा सा 80% मतलब ये है कि ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? थोड़ा सा कम, राइट। क्योंकि नहीं तो पढ़ नहीं सकते, तो हमको तो पढ़ना है, राइट। तो वो खाने का हो गया। दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना जरूरी है। और मैंने को बोला नॉट ओनली एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ आना जरूरी है। स्ट्रेंथ मतलब पुशअप। मेरा स्ट्रेंथ का मतलब है आपको पुशअप आना चाहिए, उससे स्ट्रेंथ आता है। हाथ में स्ट्रेंथ आना चाहिए, पाँव में स्ट्रेंथ आना चाहिए। पुशअप से सब काम हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार पहले बोलते थे, लेकिन उसका अपना अच्छा वाला रूप है पुशअप। वो आने चाहिए। एक से स्टार्ट करने का, जिसने नहीं किया है, ओनली 1। सब छोटे बच्चे सबके लिए अलाउड है, एवरीबडी। हाथ जाने से पहले करके जाएंगे कुछ, ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी अच्छा रखने के लिए। घबरायचं नाही म्हटलं। अरे मैं तो ये बता रहा हूँ, जो है ना, मेरा काम है बताना। और मैं बहुत ही मतलब, अब अच्छा ये बताओ, ये मेरे अलावा मैंने जितनी चीजें आपके बताई है, मेरे अलावा किसने आपको बताया? करा है नेमाने सर ने।
और नेमाने सर के अलावा किसी कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि स्कूलों में ये बता देगा, है ना। और मैं ये समझता हूँ जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ये, और ये जो मैं इसलिए आई रिग्रेट ऑल दिस थिंग जो मुझे नहीं मालूम थे, ठीक है। पहला है बॉडी, बॉडी के लिए दो चीजें मैंने बताई, एक्सरसाइज और खाना फटाफट कर लेते हैं। अभी अगले बापरे 7:15 बज गए, मैंने बहुत टाइम लिया, फोन आपके काफी आगे बजे लगे, अरे बाप रे, ठीक है ओके। अभी मैं सम अप करता हूँ 5-10 मिनट में, ठीक है। तो बॉडी के लिए दो चीज हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा करते हो आप, वो कौन सी, वो जरूरी है बॉडी अच्छे रखने के लिए, डाइट में आने, नींद नींद नींद, उसको नींद बोलने के बजाय आराम बोलेंगे, रेस्ट। लेकिन ये तीनों चीजें कितनी करनी ये जरूरी है। सर ने तो बोला था रेस्ट करने का, अरे तो मैंने कितना रेस्ट बोला है, 24 घंटे में 12 घंटे नहीं, रेस्ट अपने लिमिट में करने का। जो बच्चे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उन लोगों ने 8 घंटा सो सकते हैं, और 8 से ज्यादा नहीं, और जो बड़े हैं उनको 7 घंटे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, राइट। तो जो 7 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप सो सकता है वो अच्छी हेल्थ का है, समझते हैं लोग, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसके थॉट्स भी अच्छे, उसका माइंड भी अच्छा है। नहीं तो नींद नहीं आती 7 घंटे, राइट। तो जिसकी आती है उसको समझ लेना अभी तक वो बच्चा है, अच्छा माहौल में, अच्छा मेडिसिन, अच्छा मेडिकल कंडीशन, अच्छा हेल्दी है। जिस दिन उसका नींद खराब हो गया, समझ मुझे नींद ना आए मुझे चैन भी ना आए ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, राइट। तो बॉडी के लिए हमने 3 चीजें बताई, रेस्ट, खाना, 3 चीजें बताई लिमिट में, एवरीथिंग इज इन लिमिट, राइट, ओके। दूसरा है माइंड, सेकंड रिसोर्स है माइंड। माइंड के लिए, माइंड का खाना क्या है, व्हाट इज द डाइट ऑफ माइंड। जो पढ़ते हैं, राइट, क्या बात है, किताबें पढ़ना, कोई भी अच्छी पॉजिटिव चीजें पढ़ना, पॉजिटिव विचार करना, सकारात्मक बातें करना, चुगली नहीं करना, हेट्रेट नहीं रखना, ग्रीडी नहीं होना, जेलस नहीं होना, कंपैशनेट होना, एम्पैथी दिखाना, लोगों के साथ अच्छी बात करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा सोचना, ये सब माइंड का डाइट है, राइट। पॉजिटिव थिंकिंग करना, ये सब माइंड का डाइट है। व्हाट इज द एक्सरसाइज ऑफ माइंड, माइंड का एक्सरसाइज क्या है, रीडिंग द मेडिटेशन, राइट, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। जैसे हम लोग कुछ भी नहीं काम करते हुए बैठे रहते हैं, उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं, है ना। कुछ भी नहीं करते हम लोग, केवल आंख बंद करके बैठने का, दैट इज रिलैक्सेशन, दैट यू कैन डू 5 मिनट्स एवरी डे, राइट। मेडिटेशन होता है वो, आनापान जानते होंगे सब, अपने आनापान जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, तो बहुत ही सिंपल है, और इसका कारण बताता हूँ क्यों जरूरी है, तो आपको अपने आप पता चलेगा। आनापान में क्या होता है, मेडिटेशन में, मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, ये मेडिटेशन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको मेडिटेशन का नाम ही बोलते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेडिटेशन। लेकिन ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट। लेकिन ये एक्सरसाइज वो है जो आपको पढ़ाई में काम आती है, तो वो कैसे आती बताता हूँ, इसका टेक्निकल रीजन। जब हम 10 मिनट आनापान करते हैं, आनापान मतलब हमारे सांसों पे ध्यान रखना, आंख बंद करके, ये सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसके ऊपर ध्यान रखना है, बस आंख बंद करके, इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठने का आराम से, और आंख बंद करने का, और यहाँ देखने का कि मेरी सांसें आ रही, जा रही, और उसको अपने गति से जाने देने का, अपने गति से। अब ऐसा नहीं करना है, अपने गति से, और केवल उसके ऊपर ध्यान देना। ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, जैसे करने जाते क्या होता है, अलग अलग विचार आते हैं, रामटे के सर ने बोला तो था करने का, लेकिन मेरा तो कल ये है, परसों तो वो है, अरे वहां पे भी तो जाना था, ये सब चालू हो जाता है माइंड, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, रामटे के सर ने बोला था वापस, अब फिर से आता है, वो वहां चला जाता है कोल्हापुर, फिर कोल्हापुर से वापस लाने का। अभी आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना माइंड जो भटक रहा है उसको वापस ला रहे हो। अब ये बार बार करोगे तो क्या होगा, माइंड, जब भी हम भटकते हैं वापस लाना आसान हो जाता है। जब भी हम भटकते हैं, जो रिपीटेडली करते हैं वो आसान हो जाता है। मैंने क्या बोला है, रिपीटेडली करने से आसान हो जाता है। अब रिपीटेशन किसका कर रहे हो, भटकने वाले माइंड को वापस लाने का। जब पढ़ाई करने लगते हो, जैसे माइंड भटकने लगा उसको वापस लाना 1 मिनट की बात है आपकी, अगर बार बार करोगे। मेडिटेशन 10 मिनट्स एवरी डे, दैट्स ऑल।
दिस इज नॉट मेडिटेशन, इसको हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। मेडिटेशन इज समथिंग एल्स विच आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, वो भी कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं रिकमेंड करूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ, टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो टाइम हमारे पास 10 मिनट है भैया, 10 मिनट तक क्या कर सकते बताओ सर, आप आधा घंटा भी कर सकते हो, टाइम है, ठीक है। ये जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका फोकस बढ़ेगा। ये था ना फोकस, क्योंकि आपका निगेटिव थॉट जैसे ही आएगा आपके पास ताकत बढ़ेगी कि मेरे को ये करना है। तो ये प्रैक्टिस से हो रहा है, ये अपने आप नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस रिपीटेडली करनी पड़ेगी। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना लगातार मरने तक करना है। क्योंकि आपको ये पावर हमको हमेशा के लिए चाहिए, आज थोड़ी चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। जब जो भी काम करूं उसमें फोकस रहना चाहिए मेरा। ये पावर हमेशा होने के बाद कुछ दिन बाद आपको बहुत नेचुरल हो जाएगा, आप अपने आप फोकस ला सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, कोई थॉट आ ही नहीं सकता। दूसरा कारण ये है कि जिस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं वो चीज बार बार अपने पास नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस की है। इग्नोर करने की प्रैक्टिस किया है ना, जिसको इग्नोर कर देते वो आपने 2 दिन बात करेगा, तीसरे बात करेगा, चौथे वो चला जाएगा, ये तो इग्नोर करता है। थॉट्स का भी ऐसे, वो इग्नोर करने की प्रैक्टिस होगी तो नहीं आएगी। निगेटिव खास करके, पॉजिटिव थॉट्स आए तो कोई बात नहीं, निगेटिव नहीं आने चाहिए, राइट। तो निगेटिव थॉट्स को नहीं आने की जो प्रैक्टिस है दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज और आनापान और मेडिटेशन, और वो बॉडी की एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज। और तीसरा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम भी सबसे पास किसके पास 25 घंटे है एक दिन में? कोई बंदा है ना इंडिया में जिसके पास 25 घंटे है एक दिन में? एक दिन में कितने घंटे हो? 24। किसके पास है 25 घंटे? किसके पास? किसी के पास नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, हर एक के पास 24 घंटे है। तो 24 घंटे को जो इफेक्टिवली यूज करता है वही सक्सेसफुल है। और इफेक्टिवली यूज करना मतलब वर्क मोर इन दिस, 60% ऑफ टाइम इसमें, बाकी का टाइम थोड़ा सा इसमें, और इसमें बहुत कम, इसमें नहीं। मैंने इसके ऊपर अपना 1-2-3 महीने का रिसर्च किया है खुद का, कि मैं जब भी 60% से ज्यादा इसमें खर्चा करता हूँ टाइम को, उस दिन मैं बहुत खुश रहता हूँ। ऐसी मेरी वाइफ कहती है, क्योंकि वो इंडिकेट करती है कि मैं खुश हूँ कि नहीं, उसको पता रहता है, उसको पता चलता है मैं स्ट्रेस में हूँ। चलेगा कि नहीं? जो मुझे न्यूट्रली देख रहा है उसको पता चलता है आज तो ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब कुछ तो स्ट्रेस है। तो वो होता है जिस वक्त मैं ज्यादा टाइम इसमें खर्चा करता हूँ। और जब भी मैं इसमें खर्चा करता हूँ आई बिकम हैप्पी, मैं ज्यादा खुश रहता हूँ, दिन अच्छा गया बोलता हूँ भाई, आज का दिन अच्छा गया। और जिस दिन आपका दिन अच्छा गया, ऐसे आपने शब्द यूज किया, उस दिन को आप टटल लो, दिन भर में 24 घंटे में क्या किया, तो आपने मोर देन 60% टाइम यू मस्ट हैव स्पेंड ऑन दिस एक्टिविटी। देन ओनली यू कैन डू। अगर इसमें किया या इसमें किया तो गिल्ट रहेगा, अरे यार सारा टाइम वेस्ट हो गया, मजा नहीं आया, गिल्ट रहेगा ना। यस। तो गिल्ट आना भी मतलब स्ट्रेस देता है, और स्ट्रेस वाला काम करना अर्जेंट, वो भी स्ट्रेस देता है। यही सिर्फ स्ट्रेस नहीं देता है क्योंकि ये अर्जेंट नहीं रहता। बहुत बड़ा लेसन है ये कितने भी बड़े कारपोरेट वाले भी यही बताते हैं, लेकिन वो इस तरह से बड़े अंग्रेजी यूज करेंगे, क्या क्या बताएंगे, है ना। और जिस टीचर कोई बताएगा दिस इज ऐसा और इज इम्पोर्टेंट दिस दैट थिंग, ऐसे बताएंगे क्या? ये सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो ये 3 चीजें जो बच्चा करेगा वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। और अगर आपने बॉडी, माइंड और टाइम, इसका मैंने बताए हुए स्टाइल से 1 साल प्रयोग किया, तो मैं गारंटी देता हूं लिख के कि आप वो नहीं रहेंगे जो 1 साल पहले थे। 1 साल पहले से बदल जाएंगे। दैट इज द रिजल्ट आई वांट। आई डोंट वांट यू टू सक्सीड इन एग्जाम, दैट इज बाय प्रोडक्ट, यू विल, राइट। थैंक यू। परत